Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. डिपॉजिट्स और लोन ग्रोथ के बीच बढ़ती खाई को लेकर पूरा बैंकिंग सेक्टर परेशान है। ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन की तरफ से अब एक बड़ा बयान आ गया है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि देश के सबसे बड़े लेंडर के लिए ये कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि वो एडवांसेस में हो रही बढ़ोतरी को सपोर्ट करने में सक्षम है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा धीमी डिपॉजिट ग्रोथ की चिंताओं के बावजूद बैंक की स्थिति को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि बैंक ने मजबूत एसेट ग्रोथ हासिल करना जारी रखा है। खारा की टिप्पणी ऐसे समय में आई जब आरबीआई और सरकार की बैंकिंग क्षेत्र में धीमी डिपॉजिट ग्रोथ के बारे में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले 15 दिनों में क्रेडिट ग्रोथ धीमी होकर 13.8% और डिपॉजिट ग्रोथ घटकर 10.3% रह गई है और सेंट्रल बैंक से लेकर सरकार तक सब इस बात को लेकर काफी चिंतित है। पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एसबीआई भी अपने कारोबार में समान रुझान देख रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये सेविंग्स के हाई यील्डिंग कैपिटल मार्केट वाले ऑप्शंस में उतरने के कारण हुआ है। हालांकि एसबीआई के रिसर्चर्स की माने तो ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल मिथ है। इन चिंताओं पर खारा ने कहा कि हम अपनी लोन बुक ग्रोथ का अच्छी तरह से सपोर्ट करने की स्थिति में है और जब तक हम ऐसा कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे सामने कोई चुनौती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एसबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अतिरिक्त निवेश को खत्म करके अपने संसाधनों का प्रबंधन कर रहा है ताकि लोन देने के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित किया जा सके। मौजूदा समय में एसबीआई का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश 16 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा है। दिनेश खारा ने स्ट्रैटेजिक रिसोर्स मैनेजमेंट के जरिए सस्टेनेबल ग्रोथ बनाए रखने की बैंक की क्षमता पर भी जोर दिया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एसबीआई ने डिपॉजिट्स में साल दर साल 8.18% की बढ़त दर्ज की है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 45.31 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 49.02 ट्रिलियन रुपए हो गई है। वैसे अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हाल के वर्षों में लोन ग्रोथ ने डिपॉजिट ग्रोथ को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन एसबीआई रिसर्चर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये सब कुछ सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल मिथ है। एसबीआई द्वारा पेश की गई रिपोर्ट की माने तो वित्त वर्ष 2023 में सभी ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स यानी एएससीबीज ने 1951 से लेकर 1952 के बाद से डिपॉजिट्स और लोन दोनों में सबसे अधिक एब्सोल्यूट बढ़त दर्ज की है। डिपॉजिट्स में 15.7 लाख करोड़ रुपए की बढ़त हुई, जबकि लोन्स में 17.8 लाख करोड़ रुपए की तेजी देखी गई, जिससे इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 113% हो गया। ये मोमेंटम वित्त वर्ष 2024 में जारी रहा, जिसमें डिपॉजिट में 24.3 लाख करोड़ रुपए और लोन में 27.5 लाख करोड़ रुपए की बढ़त दर्ज की गई। डिपॉजिट स्लोडाउन की कहानी के उलट डेटा से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2022 से इंक्रीमेंटल डिपॉजिट ग्रोथ वास्तव में लोन ग्रोथ से आगे निकल गई है। जमा में यानी डिपॉजिट में 61 ट्रिलियन रुपए की तेजी आई है, जबकि लोन में 59 ट्रिलियन रुपए की वृद्धि हुई है। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया, पिछले 10 सालों में डिपॉजिट में 2.5 गुना से ज्यादा की तेजी देखी गई, जबकि पिछले 10 सालों में लोन में 2.8 गुना की बढ़त हुई है। तो कुल मिलाकर जब आरबीआई और सरकार बैंकों की डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ को लेकर चिंतित है, ऐसे समय में एसबीआई को विश्वास है कि उसके डिपॉजिट लोन बुक को सपोर्ट करने के लिए केपेबल है, यानी पूरी तरह से सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट बिस्ता। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।